आप सबसे मेरी ये दरख्वास्त है कि आपके घर में कोई भी कुरान है, अगर तर्जुमे के साथ है तो बहुत अच्छा है, और अगर तर्जुमे वाला नहीं है फिर भी आप अपना कुरान अपने सामने रखें और उसके साथ अपनी नोटबुक साथ रखें, ताकि जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो आप उसके अंदर नोटबुक में लिखते जाएंगे, तो इस तरह से आपके अपने नोट्स इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। जब भी मैं किसी से बात करती हूँ कुरान के बारे में या इसकी क्लासेस के बारे में बात होती है, तो यूजुअली लोग घबरा जाते हैं कि अब हमारी उम्र बड़ी हो गई है, अब हम क्या सीखेंगे, हमें याद नहीं रहता, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस आपकी ज़िंदगी में भी आए होंगे और आपने सुने होंगे। लेकिन देखिए, अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान पाक में कहते हैं कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र हल मिन मुद्दक्किर, कि बेशक कुरान मैंने तुम्हारे लिए आसान कर दिया, है कोई सीखने वाला। अल्लाह की पुकार है कुरान में, और एक सूरत में अल्लाह ताला ने कोई 4 दफ़ा यही आवाज़ लगाई है, और एक हम है कि शैतान हमें बहकाता रहता है, हमारे सीखने के काम नहीं है, तुम रहने दो इस बात को। देखिए, जब हम कुरान पढ़ते हैं और हम नाज़रा कुरान पढ़ते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हम रमज़ान में भी यूजुअली हर कोई पढ़ता है, हम एक रमज़ान में 5 भी कुरान ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन क्या हमें समझ आती है? इल्ला माशाल्लाह बहुत से लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनको समझ आती है। लेकिन यहाँ मैं बात कर रही हूँ एक आम लोगों की बात कर रही हूँ कि हमें कुछ समझ नहीं आती। मुझे जहाँ तक लगता है कि शैतान इतना खुश होता होगा कि अच्छी बात है, इनको लगा रहने दो, इनको समझ तो आनी कोई नहीं है, जब समझ नहीं आएगी तो ये अमल भी नहीं करेंगे। लेकिन आप बिलीव करें, द मोमेंट आप अंडरस्टैंड करने के लिए कुरान खोलते हैं ना, आप ये समझते हैं कि अब हमने कुरान को इल्म लेने के लिए खोलना है, हमने सीखना है कि इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या कहा है, तो फिर आपको इतना बिजी रखेगा, आज ये काम है, आज वो काम है, पहले ये कर लो, पहले वो कर लो। मैं आप लोगों को वार्न कर रही हूँ आज कि अगर आप वाकई कुरान का इल्म सीखना चाहते हैं ना, तो अभी से आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू करें और अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे दें कि अल्लाह सुब्हाना ताला हम ये इल्म सीखना चाहते हैं। अब होता क्या है कि जब हम ये कुरान का इल्म सीखते हैं, अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम अमल कैसे करेंगे? हमारे अमल वही होंगे जो हमने अपनी माँ बाप से सीखे होंगे, नेबर से सीखे हैं, या हमें सोसाइटी ने सिखा दिए हैं, या हमने इधर उधर से पढ़ के सीख लिए होते हैं। लेकिन बाकायदा इल्म हमें लेने के लिए बहुत जो टाइम चाहिए होता है, उसमें हमें यूजुअली ये होता है कि अब हमें बिज़ी हैं, कई दफ़ा ये होता है जॉब कर रहे हैं, बच्चे छोटे हैं। अगर मैं किसी को ये भी बात कहती हूँ कि आप आए, तो कहती जी मसरूफियत बहुत है, तो मुझे लगता है अच्छा ये फालतू लोगों का काम है जिनके पास कोई मसरूफियत नहीं, वो कुरान का इल्म लेते हैं। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला, अल्लाह अकबर, कुरान पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फरमा रहे हैं कि वलक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना, कि बेशक मैंने एहसान किया मोमिनों पर, इस बासा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि मैंने उन्हीं में से रसूल को भेजा, यतलू अलैहिम आयातिही, कि वो तलावत करता है। सबसे पहला है तलावत करना, ठीक है, आयाती व युज़क्कीहिम। और सेकंड काम उसका क्या है? जब हमें कुरान की समझ आएगी तो हमारा तज़किया होगा, हमारा नफ्स पाक होगा, हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ हमने करनी है, क्या नहीं करनी, अल्लाह सुब्हाना ताला किससे खुश होते हैं, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमें हर सवाल का जवाब वहाँ से मिल जाएगा। और तीसरी चीज़ कहते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला व युअल्लिमुहुमुल किताब, और उनको किताब की तालीम देते हैं। कुरान का मकसद एक सबसे बड़ा यह है कि उनको कुरान की तालीम देते, वल हिकमा, और उनको हिकमत सिखाते। देखिए, तालीम के लिए अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए थे, तो सबसे पहले वहाँ पे हॉस्टल बना था, जहाँ पे जो सहाबा कराम सीखते थे, उनको असहाब सफ़ा कहते हैं, तो वो वहाँ पे आके तालीम लिया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इतनी खूबसूरत बात कही थी कि एक आलिम को, एक आबिद पे, आलिम वो है जैसे आप लोग अभी सुन रहे हैं, इल्म लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी जितना भी इल्म हम लेते हैं, जब हम ये अहद कर लेते हैं कि हमने ये इल्म लेना है, तो हम आलिम के दर्जे पे आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि एक आलिम को, एक आबिद पे, वो जो पूरी रात इबादत करता है, वो जो पूरा दिन इबादत करता है, उस पर ऐसे फजीलत है जैसे मुझे
जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के आम आदमी पर। सुभान अल्लाह, कहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत और कहाँ एक आम आदमी की इल्म की फजीलत। तो आप देखिए, आप इल्म हासिल करने के लिए जब आप घर से निकलते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि फरिश्ते कदमों तले अपने पर बिछा देते हैं, हम उनके पैरों के ऊपर बैठ कर आते हैं, हमें नज़र नहीं आते क्योंकि ये गायब का इल्म है। सुभान अल्लाह, इस दुनिया में कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो भेजे ही इसलिए गए हैं, जो भेजे ही इसलिए गए हैं कि वो ऐसी महफिलों को ढूंढते हैं जहाँ पे अल्लाह का जिक्र होता है, जहाँ पे कुरान का जिक्र होता है। अब हम जिक्र कर रहे हैं, आप अपने घर में बैठ के सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल है हमारी कुरान की। और वो उस महफिल में वो फरिश्ते कहते हैं कि वो पर अपने बिछाकर कितार दर कितार आसमान तक पहुँच जाते हैं। और पहुँच के क्या करते हैं आपको पता है? वो उस महफिल में बैठे हुए लोगों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। हम इस्तग़फ़ार क्या करते हैं? हम सुबह एक तस्बीह पढ़ लेते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, सोचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज के पूरे दिन की इस्तग़फ़ार कर ली। और आप सोचिए कि ये फरिश्ते किस तरह के, कितनी तादाद में होंगे जो आसमान तक फैल गए हैं और वो उन लोगों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं जो ऐसी महफिल में भी बैठे होते हैं। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तालिबे इल्म होते हैं ना, अल्लाह अकबर, जब मैं ऐसी कभी भी अहदीस पढ़ती हूँ तो मेरे अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आसमान और दुनिया के, आसमान और ज़मीन के दरमियान में जितनी मखलूक है, यहाँ तक कि पानी के अंदर मछलियाँ और अपनी बिलों के अंदर जो चूंटियाँ हैं ना, वो भी उसके लिए इस्तग़फ़ार की दुआएं करती हैं। एंड क़यामत के दिन जो उलमा हैं वो कहाँ पे बैठे होंगे आपको पता है? वो नूर के मेंबरों पे बैठे होंगे। क़यामत के दिन की आपने पढ़ा होगा, आप लोग सभी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और जानते हैं कि नफ्सा नफ्सी का क्या आलम होगा। वहाँ पे हज़रत आयशा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि मैंने ये सुना है कि क़यामत के दिन जब हम अपनी कब्रों से उठेंगे तो सब लोग नंगे होंगे, उन्होंने कपड़े नहीं पहने होंगे, तो क्या हमें हया नहीं आएगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, उस वक़्त नफ्सा नफ्सी का ये आलम होगा कि किसी को किसी दूसरे का पता ही नहीं होगा। और उस दिन ये हालत होगी, गर्मी की ये हालत होगी कि कहते पसीने में, अपने पसीने में इंसान अपनी कान की लो तक भरा हुआ होगा। अल्लाह अकबर। और आलम किधर होंगे? नूर के मेंबरों पर, वहाँ चमक रहे होंगे। सुभान अल्लाह। और करना क्या है हमने? देखिए, कुरान का इल्म लेने का आपने सोच भी लिया ना। मेरी एक दोस्त थी, अल्लाह बख्शे, अल्लाह मियाँ उसको जन्नतुल फरदौस में जगह दे। जब मैं ये कोर्स कर रही थी तो मैं अक्सर उसको हदीस, जैसे हम पढ़ते हैं, हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो मैं उसको कहती थी कि मैंने ये हदीस पढ़ी है कि जो आलम, जब हम कुरान का इल्म ले रहे हैं ना, उस दौरान में अगर हमें अल्लाह न करे, हमें मौत तो आनी है, बरहक है, हमारी मौत आ जाती है तो हम सीधे शुहदा के दर्जे पे चले जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अहद कर लीजिए आज से कि मेरा जो भी टाइम होगा, जितना भी मुझे वक्त मिलेगा, मैंने तालिब इल्म रहना है। अल्लाह मियां, मैंने सारी ज़िंदगी ये इल्म सीखना है। अब देखिए, कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं कि शुरू की आयत आपको जब मैं इंशाल्लाह मैं आपके साथ पढ़ूंगी और हम लोग सारे इसको सीखेंगे कि अबाउट 20 आयत ही आप ख़त्म करते हैं तो अल्लाह ताला बताते हैं हमें कि हमारा मकसद क्या है। ये एक सवाल मुझे भी बहुत तंग करता था कि अल्लाह ताला ने आखिर दुनिया में हमें क्यों भेजा है, आखिर हमसे चाहता क्या है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतनी क्लियरली उसमें बता दिया कि ओ बदू रब्बाकुम, मैंने क्यों पैदा किया कि अपने रब की इबादत करो। अब इबादत कैसे करें? क्या सारा दिन हम लोग जायनमाज लेके बैठे रह जाए? नहीं। आपको पता है कि अगर जब हम घरों से काम करने निकलते हैं ना, वो भी इबादत है। सिर्फ नीयत को अपनी साफ कर लें। जब हम अपने बच्चों के लिए खाना पकाते हैं, वो भी इबादत है। जब हम मुस्कुरा के देखते हैं, वो भी इबादत है। जब हम किसी की मदद करते हैं, वो भी इबादत है। हमारी इबादत सुबह से रात तक हम इबादत की हालत में होते हैं, लेकिन सिर्फ हमारी नीयत खालिस होनी चाहिए।
हमें कैसे पता चले कि हमारा रब हमारे कौन से अमल से खुश हो जाता है और कौन से अमल से वो नाराज हो जाता है? जब हम किसी से सुनते हैं कि अच्छा ये पढ़ लो, ऐसे कर लो, हमें तो ये भी पता नहीं चलता कि बिद्दत क्या है और क्या नहीं है। हम तो इसी शौक में पढ़ते जाते हैं कई दफ़ा कि बस आई थिंक उन्होंने बताया, ठीक है बताया होगा, इसको पढ़ना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान, हमें देखें हर इंसान को गाइडेंस चाहिए होती है ना, हमारे लिए सबसे बड़ी हदायत जो है ये हमारा कुरान है, हमारा हाजिर इमाम है। कुरान जो है ना ये क़यामत के दिन हमारे हक में भी गवाही देगा और हमारे अगेंस्ट भी गवाही देगा। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि कुरान पाक अल्लाह ताला से शिकायत करेगा कि या रब्बुल आलमीन इन्होंने मुझे छोड़ दिया था। आप वो हदीस पढ़ के देखें जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का बयान है कि जब उम्मत हर नबी के पास जाएंगे और हर नबी कहेंगे कि मेरे से ये ख़ता होगी, उनके पास जाए और आखिर में लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और वो सजदे में गिर जाएंगे और वो जब तक अल्लाह ताला चाहेगा वो सजदे में रहेंगे। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनसे कहेंगे कि उठिए, आप जो मांगते हैं आपको दिया जाएगा। तो वो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो शफाअत अपनी उम्मत के लिए करेंगे। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कहेंगे कि ये लोगों को आप ले जाएं, तो वो खुद हमें जन्नत में छोड़ के आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम नेक होंगे तो। आप ये देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हदीस में कहते हैं कि 4 मरतबा ऐसा होगा कि छोड़ के आएंगे, फिर सजदे में गिरेंगे, वो रोएंगे और अल्लाह ताला से दरख्वास्त करेंगे। और जब वो 4थी मरतबा वापस आएंगे तो कहते हैं कि पीछे वो लोग सिर्फ रह जाएंगे जिन्होंने कुरान को छोड़ दिया था या जिनको कुरान ने रोका हुआ था। कुरान रोका हुआ था जिसको, कुरान को जिस्म मिल जाएगा उस दिन। कुरान ने रोका होगा और या फिर वो लोग होंगे जिन्होंने शिर्क किया होगा। कितनी बड़ी बात है। कुरान को छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने अपने बच्चों को कुरान सिखाया है। आप बिलीव करें कि अब एहसास होता है, क्योंकि कुरान जब हम समझते हैं तो हमें ये लगता है कि हम जिस ज़माने में कि अब तो इतनी उम्र हो गई, अब समझ रहे हैं तो क्या फ़ायदा। नहीं, कुरान को समझो, जिस वक्त आपको वक्त मिलता है आप इसको समझें। इंशाल्लाह हम जल्दी कुरान में सूरत फातिहा की तफसीर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हम जब भी कुरान पढ़ते हैं तो हम क्यों आऊज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं? आपको पता है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमाया है कि वाइज़ा करातुल कुरान फस्तइज़ बिल्लाह, जब भी तुम कुरान की तलावत करो तो तुमने आऊज़ु बिल्लाह पढ़नी है, अपने आप को अल्लाह सुब्हानहू तआला की ईमान में दे देना है। अब देखिए कि ये कुरान हमें ये बता रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि कुरान की तलावत से पहले आपने आऊज़ु बिल्लाह पढ़नी है। मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली, जब मैंने पढ़ा तो मुझे हैरानगी हुई कि ओह अच्छा, हम तो बिस्मिल्लाह पढ़ के कुरान पढ़ना शुरू कर देते हैं ना। तो बिस्मिल्लाह से पहले आऊज़ु बिल्लाह पढ़ने का हुक्म है। हमने क्यों आऊज़ु बिल्लाह पढ़नी है? अब ये होता है कि हम तो नेक काम करने जा रहे हैं, हम कौन सा कोई गलत काम करने जा रहे हैं कि अल्लाह से कहें कि अल्लाह मियां से बचाना, इस मुसीबत से बचाना, इस आफत से बचाना, लेकिन हम तो कुरान पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि शैतान जो है उसको किसी सूरत ये पसंद नहीं है कि हम कुरान का इल्म लें। आप देखिए कि इब्लीस कौन था। अब हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला, जब हम सूरत बकरा पढ़ेंगे ना, आप बिलीव करें आपको इतना मज़ा आएगा, आपको इतना मज़ा आएगा कि आपका दिल ही नहीं चाहेगा कि कोई आयत, जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल 5 आयत करेंगे ना तो आपको अफसोस ही रहेगा कि हाँ ये छठी बिकाश आयत को हम लोग आज कर लेते। इतना मज़ा आता है क्योंकि कुरान जो है ना वो नुज़ूल के हिसाब से जैसे नाजिल हुआ था उस तरह से कुरान किताब की शक्ल में नहीं है। और मुझे कभी भी पहले समझ नहीं आता था जब हम सुनते थे अच्छा नाजिल ऐसे हुआ था लेकिन ये किताब की शक्ल में, तो व्हाट इज़ द रीज़न। लेकिन जब आप सूरत बकरा स्टार्ट करेंगे ना तो आपको इसकी भी हिकमत समझ आएगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों इस तरह से हमें किताब की शक्ल में दिया और किस तरह से नुज़ूल फ़र्क था और किताब की शक्ल में क्यों फ़र्क है। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला जो हमें बार बार वार्न कर रहे हैं कि कुरान स्टार्ट करने से पहले आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लेना, तो ये शैतान है कौन, हम इससे कैसे बचें और हमें क्यों बचना है, इससे पता होना चाहिए ना, हमें अपने दुश्मन का तो पता होना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला शुरू में सूरत बकरा में बता देते हैं कि शैतान जो था ये एक्चुअली इब्लीस जो था ये जिन्नों में से था
اور وہ اتنا عبادت گزار تھا. یہ بڑی ڈرنے کی بات ہے, ذرا غور سے سنیے گا کہ یہ اتنا عبادت گزار تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے درجے پہ رکھا ہوا تھا. وہ ان میں آتا جاتا تھا, ان میں بیٹھتا تھا, اور کیونکہ عبادت اتنی کرتا تھا, اللہ کے ڈیفینیٹلی فیورٹ بندوں میں ہوگا. اب ہوا کیا کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوچا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں آدم بنانے والا ہوں اور میں وہ کریٹ کرنے والا ہوں, تو فرشتوں نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کی, یہ انشاءاللہ سورۃ بقرہ کے شروع میں آ جائے گا آپ کو, اس لیے میں ابھی وہ پورا قصہ نہیں بتاتی ہوں. تو جو ابلیس تھا نا, اس نے اللہ تعالیٰ نے جب ان کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, تو فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا. وہ فوراً سمعنا و اطعنا کہ انہوں نے سنا اور انہوں نے اطاعت کر دی. لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے وجہ کیا تھی؟ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نام سکھا دیے, ٹھیک ہے, علم کی بنا پہ آدم کو فضیلت ملی تھی, اور ابلیس نے کیا کیا تھا؟ ایک سجدے سے انکار کیا تھا, صرف ایک سجدے سے. تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا تھا کہ تو مردود, یہاں سے نکل جا, اس پہ لعنت ہے. ہم ایک فجر کی نماز میں کتنے سجدے چھوڑتے ہیں؟ 4 سجدے چھوڑتے ہیں صرف ایک فجر کی نماز. اللہ ماشاءاللہ, میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں, ہم اپنے بچوں کو ہی دیکھ لیں. یہ بہت ڈر والی بات ہے کہ اللہ کے صرف ایک سجدے سے انکار پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں پہ پھینک دیا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا, پھر آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا. اٹ واز اے بیوٹیفل سٹوری, انشاءاللہ وہ سورۃ بقرہ میں آئے گی تو ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا تھا تو سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حوا کو کہا تھا کہ اب تم دنیا میں اتر جاؤ, تمہیں ہماری طرف سے ہدایت آئے گی. جو اس کو ہدایت آئے گی, کون سی ہدایت آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ یہ قرآن آئے گا. یہ قرآن جو تورات تھی, زبور تھی, انجیل تھی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے پھینک نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیں گائیڈنس دی ہے. تو میری طرف سے ہدایت آئے گی, جو اس کو مانے گا, جو اس پہ عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا, اور جو نہیں عمل کرے گا وہ نہیں کامیاب ہوگا. سیدھی سی بات تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی وارن کر دیا کہ اس زمین پہ تمہارا دشمن یہ شیطان جو ہے یہ تمہیں بہکاتا رہے گا, کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری امت کو آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, اوپر اور نیچے کا وہ بھول گیا تھا, جس پہ کہا تھا کہ ہم سجدہ کر سکتے ہیں اور اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. اس نے یہاں تک قسم کھائی تھی کہ میں بنی آدم کی نسلوں کی جڑیں کاٹ کے رکھ دوں گا. یہ قرآن کے لفظ ہیں. آپ اللہ سے اس کا مکالمہ جو ہے وہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے کتنی شدت سے کہا تھا کہ میں کس طرح سے ان پہ حملہ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تو نے جو کرنا ہے تو کر, لیکن میرے متقی لوگ جو ہیں, میرے پرہیزگار لوگ ہیں, ان کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. پتہ ہے دل کو ایک چین بھی پڑ جاتا ہے کہ الحمدللہ اگر ہم کوشش کر رہے ہیں نا, ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے متقی لوگوں میں قبول کر لے, تو پھر ہمارا شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکے گا انشاءاللہ. لیکن شیطان ہمیں وسوسے ڈالتا رہتا ہے. قل اعوذ برب الناس کیا ہے, قل اعوذ برب الفلق کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایوری نائٹ پڑھو, اپنے اوپر دم کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پہ پھونکتے تھے, جہاں تک ہاتھ جاتا تھا وہ اس کو اپنے جسم پہ لگاتے تھے, دم کرتے تھے تاکہ شیطان سے میں دور رہوں. اور یہی امت کو سکھایا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہی امت کے لیے تھا, امت کو سکھانے کے لیے تھا. تو شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن کا علم, تو ہمیں جب پتہ ہوگا تو ہم کریں گے نا یہ ساری چیزیں. قرآن کا سفر جو ہے نا, دیکھیں جیسے آپ یہ دیکھیں سائن بورڈ ہوتے ہیں. اب میں نے یہاں سے, اگر میں اسٹوڈیو میں ہوں اس وقت, میں نے یہاں سے اپنے گھر جانا ہے, مجھے راستہ فار ایگزامپل نہیں آتا, میں پہلی دفعہ جا رہی ہوں, تو میں کیا کہوں گی؟ سائن بورڈ پڑھوں گی, اچھا یہاں سے جانا ہے, اور میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گی. لیکن جب میں سائن بورڈ ہی نہیں دیکھوں گی, مجھے پڑھنا ہی نہیں آ رہا سائن بورڈ کو, تو میں کیسے گھر پہنچوں گی؟ ایک سائن بورڈ مجھے اگلی راستے کا پتہ دیتا ہے نا.
इसी तरह कुरान का हर आयत आप सोच लें एक साइन बोर्ड है जो जन्नत के रास्ते की तरफ हमें लेके जा रही है। और ये रास्ता इतना खूबसूरत रास्ता है जिसकी कोई हद नहीं, और इतना आसान रास्ता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि देखिए, जब तक हम अहद नहीं ना कर लेते तो बहुत मुश्किल लगता है, जम जाओ ना तो आसानी हो जाती है। अभी सूरत बकरा में अल्लाह सुब्हान ताला कहेंगे कि ये जो कश्ती के पार्ट पे बैठ जाते हैं ना, जो कभी लुढ़क के उधर चले गए, कभी लुढ़क के उधर चले गए, कहीं नहीं पहुंचते। एक वो कहते हैं ना, धक्का लगेगा तो पानी में गिर जाओगे या फिर दूसरी तरफ गिर जाओगे। एक दफा आप पक्का इरादा कर लो कि ये काम मैंने करना है, मुझे अल्लाह को मनाना है, तो आप देखना कि आपका हर रास्ता आसान होगा। आसान पता है कैसे होगा? नंबर एक ये कि आप पे अल्लाह ताला आपको अपनी इंशाल्लाह मदद भेज देंगे। फरिश्ते हैं अल्लाह ताला के इस कायनात में। अल्लाह ताला कहता है कि जिस बंदे से अल्लाह सुब्हाना ताला मोहब्बत करते हैं ना, अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सातों आसमान के ऊपर कहते हैं कि जिब्राइल मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान के फरिश्तों को कहते हैं कि इससे अल्लाह मियाँ मोहब्बत करते हैं, तुम भी इससे मोहब्बत करो। और आसमान के फरिश्ते ज़मीन के फरिश्तों को कहते हैं, और ज़मीन के फरिश्ते जो उस बंदे के अराउंड लोग होते हैं उनमें वही कर देते हैं, कान में इल्का कर देते हैं, उनको बता देते हैं कि इस बंदे से मोहब्बत करो। कई दफ़ा हमें हैरत नहीं होती कि हम इस बंदे को तो जानते ही नहीं है, ये हमें कितनी मोहब्बत से मिला है। और बहुत दफ़ा ऐसे आपको होगा कि अजनबी लोग आपसे मोहब्बत कर रहे होते हैं, आपको प्यार से देख रहे होते हैं, आपसे इखलाक से बात करते हैं, तो आप समझ लें कि अल्लाह सुब्हाना ताला को आप पसंद आ गए। बड़ा खूबसूरत रास्ता है। एक दफ़ा आप चल के देखें, आप बिलीव करें, शुरू में क्या होता था, मुश्किल पता है क्या होती है? चलना तो आसान है कि इंसान चला जाता है, क्योंकि फिर जब हम चलते हैं ना तो यहाँ पे एक आग लगती है कि जो मेरी औलाद है, जो मेरे घर वाले हैं, जो मेरे अराउंड हैं, जो मेरी फैमिली है, मेरे बहन भाई हैं, वो इस लेवल पे नहीं आ रहे होते ना, जब तो बड़ी तकलीफ होती है। मेरी टीचर हमें ये कहा करती थी कि ज़िप कर लो, और जो आयत आप पढ़ रहे हो, जो आयत आप सीख रहे हो, उसको अपने ऊपर ढालो, और एक दिन वो आएगा कि तुम सरप्राइज हो जाओगे कि किस तरह से आपके अराउंड लोग जो हैं वो बदलना शुरू हो जाएंगे, आपके घर वाले बदलना शुरू हो जाएंगे। आपको पता है ये हमारा अपने बहाने होते हैं कि मेरा मियाँ नहीं मानता, मेरे बच्चे ये कहते हैं, मेरा फलां ये कहता है, क्योंकि हमने करना नहीं ना होता तो हमें बहाना मिल जाता है, और ये बड़ा आसान होता है कि हम किसी और के ऊपर डाल दें। लेकिन जब आप अपने दिल से अपने रब को खुश करना चाहोगे ना, तो बहुत आसानियाँ हैं, और ये रास्ते में कोई मुश्किल क्या होगी। लेकिन नेकी करने में, ये अच्छा काम करने में आपको कौन बुरा कहेगा? कोई भी बुरा नहीं कहेगा। तो अल्लाह भी राज़ी हो जाता है और दुनिया भी राज़ी हो जाती है। लेकिन हमें ये पता तो हो कि राज़ी करना कैसे है, राइट? राज़ी करना कैसे है? अल्लाह सुब्हान ताला ने पूरा कुरान, हम कहते हैं जी इहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़ते हैं ना, सूरत फातिहा में हम पढ़ेंगे, बड़ी खूबसूरत सूरत है ये भी। हम कहते हैं कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करते, पूरा कुरान हमारे आगे रखती है कि ये है कुरान, ये है हदायत, अब लो हदायत और इस रास्ते पे चलो। क्योंकि दुनिया में भी ज़िल्लत है, दुनिया में भी ज़िल्लत है और आखिरत में भी ज़िल्लत है। आप देखें, अगर हम ये रास्ता छोड़ देते हैं ना, और अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान में एक बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि जो लोग कुरान को छोड़ देते हैं ना, तो सनका का लफ्ज़ आया है उधर। सनका का मतलब होता है दिल की बेचैनी, कि जो लोग कुरान को छोड़ देते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला उनके दिल बेचैन कर देता है। अगर आप देखें कि बाज़ लोगों को देखते हो कि ये तो अल्लाह की इतनी नाफरमानी करते हैं, इनके पास इतनी दौलत है, कारोबार है, इनके इतने नाम हैं, हैरत होती है ना बाज़ दफ़ा कि इनके ऊपर तो करम ही है अल्लाह ताला के, हमें तो करम यही लगते हैं ना। लेकिन आप ये देखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान में कहते हैं कि दुनिया की हकीकत अल्लाह ताला के सामने एक मच्छर के पैर के ऊपर जो उसकी जूं होती है ना, एक छोटा सा कीड़ा होता है, उसके बराबर भी नहीं है। इतनी हकीर चीज़ है, अल्लाह सुब्हाना ताला यूं ही दे देते हैं। रहीम है ना, रहमान है, रहीम है।
अल्लाह ताला यूं ही दे देते हैं। और असल जो दौलत है वो हदायत की दौलत है। जो अल्लाह सुब्हाना ताला जिसको हदायत की दौलत दे देता है उसके इधर चैन डाल देता है। आप बिलीव करें, कभी आप जब जो भी अल्हम्दुलिल्लाह डेफिनेटली हम मुसलमान इस रास्ते पे हैं, जब आप अल्लाह को राज़ी करने वाले बन जाते हैं ना, एक मेहनत करते हैं उसको राज़ी करना है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ऐसी ऐसी ख्यालात दिल में डालता है। कई दफ़ा होता है कि आप सुबह सो के उठेंगे तो समथिंग इज़ डांसिंग, यू नो, अंदर से लगता है कि आज मैं क्यों खुश हूँ, कोई ऐसी न्यूज़ भी नहीं आई है, कोई ऐसी बात भी नहीं की, तो आज मैं काहे को खुश हूँ इतनी। तो फिर एकदम से एहसास होता है कि ओ माय गॉड, अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे ये एक नेमत अता की है, आज दिल के अंदर चैन है। और कभी ऐसा होता है कि आप परेशान हैं ना, बहुत परेशान है, तो आपको एकदम से लगता है कि मैंने क्या ऐसी हरकत की है कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है ना, तो उसकी सबसे छोटी, वैसे तो उसकी दूसरी सज़ाएं भी हैं, लेकिन उसकी सबसे छोटी से छोटी सज़ा ये है कि अल्लाह ताला उसके जो मातहत लोग होते हैं, अल्लाह ताला उसको उसका नाफरमान कर देता है। कितनी डर वाली ये बात है। हमारे मातहत कौन है? हमारी औलाद, राइट। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो होंगे, अगर आप कहीं पे मैनेजर है तो आपके अंडर जो लोग काम कर रहे होंगे। और सबसे ख़तरनाक बात मुझे जो लगती है कि हमारे अंडर तो हमारी औलाद है ना, जब हमारी औलाद हमारी नाफरमानी करती है तो फ़ौरन रुक के सोचें कि हमने अपने रब की नाफरमानी किधर की है, क्योंकि ये सज़ा अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से है। और इसके बाद आते हैं हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कुरान शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। आज तो मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम से, क्योंकि आउज़ुबिल्लाह की डिटेल बताना भी ज़रूरी थी। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की हम बात करते हैं कि इतनी डिटेल होती है कि मैं आपको सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह के बारे में ये बता दूं कि हज़रत अली कहते हैं कि अगर मैं अलहम्द की सिर्फ तफसीर ही लिखने लगूं तो 7 ऊंट जितना बोझ उठा सकते हैं ना, इतना लिखूं कि वो बोझ भी उनके लिए कम हो जाए। इतनी वो तफसीर है, लेंथी लिखते हैं। बिस्मिल्लाह की सिर्फ बी पर एक रवायत में आता है कि बिस्मिल्लाह की बी पर वो बात कर रहे थे इशा की नमाज के बाद, और फजर की अजान हो गई और वो बिस्मिल्लाह की बी को ही एक्सप्लेन करते रहे। ये इतना बड़ा इल्म है। हम तो सिर्फ तर्जमा पढ़ के खुश हो जाते हैं ना, और आप बिलीव करें कि जो उर्दू का तर्जमा है ना, वो बिल्कुल उससे इंसाफ नहीं करता। वो तो सिर्फ एक होता है कि अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि अरबी ज़ुबान की फसाहत और बलागत अगर आप देखेंगे, जब आपको समझ आनी शुरू होगी इंशाल्लाह। जैसे मेरे स्टूडेंट हैं, मैं मरियम मस्जिद में ह्यूस्टन में क्लास देती हूँ। एवरी फ्राइडे को मेरी क्लास होती है 11:30 से 1:30। तो मैंने अपने स्टूडेंट को यही कहा है कि देखो, अगर एक स्पारा मेरे साथ ईमानदारी से कर लो और इंशाल्लाह अगले स्पारे में तुम मुझे पढ़ा रहे होगे, क्योंकि इतना मज़ा आता है इसको सीखने का। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों से भी यही वादा करती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को भी इतना इस काबिल कर दूं कि आप लोग के पास अगर तर्जमे वाला कुरान नहीं है तो तब भी आप कुरान को तर्जमा और तफसीर कर सकें। तफसीर यही होती है कि अल्लाह जो भी आयत है आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। कुरान इतना आसान है, इतना आसान है। आप देखें कि उसमें 65% वर्ड्स जो हैं वो उर्दू के हैं। पूरे कुरान में आप देख लें 65% वर्ड्स बहुत बड़े ज़्यादा लफ्ज़ हैं, क्योंकि उर्दू के बहुत से लफ्ज़ ऐसे हैं जो अरबी और उर्दू के एक जैसे हैं। इसके अलावा रिपीट लफ्ज़ हैं, जैसे आप कह दें प्रोनाउन जिनको हम कहते हैं ना, अल्लज़ी, ज़ालिका, हु, हुमा, हम, प्रोनाउन जैसे आते हैं ना, वो सारे के सारे जो हैं वो रिपीट होते जाएंगे। इतने रिपीट होते हैं कि थोड़ी सी आयत के बाद आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाते हैं। और वो जो है वो अबाउट आप कह लें कि 20% है वहाँ कुरान में। और जो नए लफ्ज़ हैं पे कितने बचते हैं? ओनली 15%। तो आपको मेहनत किस पे करनी है? 15% पे बस, और आपको पूरा कुरान आ जाएगा इंशाल्लाह। एक स्पारा ख़त्म होगा ना, फिर हम बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाबिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि
جب یہ آیت نازل ہوئی، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو رہی تھی تو بادل مشرق کی طرف سے چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، جانوروں نے بھی کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرنے لگے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہا کہ جس چیز پر میرا یہ کلمہ پڑھا جائے گا میں اس میں ضرور برکت ڈال دوں گا، ضرور برکت ڈالے گی۔ دیکھیں، ہم ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے۔ اگر آپ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے آپ کا وضو ہی باطل ہو جاتا ہے۔ جانور کو ذبح کرتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، ہر چیز سے پہلے آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اور ایک بڑی خوبصورت روایت میں پڑھی تھی کہ کیسر روم تھے، انہوں نے حضرت عمر کو لکھ کے بھیجا کہ میرے سر میں بہت درد ہوتی ہے، مجھے کچھ بتائیں میں کیا پڑھوں۔ تو حضرت عمر نے ان کو ایک ٹوپی بھیجی، اور اس کو ٹوپی کے اندر جب وہ پہن لیتے تھے ان کی درد ٹھیک ہو جاتی تھی، جب اتارتے تھے ان کی درد پھر ویسے ان کو ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ آخر اس ٹوپی کے اندر کیا ہے۔ انہوں نے وہ سلائی جیسے ہوتی ہے نا ان کی کھولی تو اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ دیکھیں، یہ اعتقاد کی بات ہے، یہ یقین کی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور میں نے روایت جب پڑھی تھی کہ خالد بن ولید کی، اور اتنی بڑی یہ روایت تھی کہ خالد بن ولید کو ایک دفعہ کفار نے کہا کہ تم اتنا کہتے ہو، تم قرآن کی بات کرتے ہو، اپنے اللہ کی بات کرتے ہو، تمہارا رب نے اگر تمہیں بچانا ہے ہمیں بتا، یہ کر کے تو دیکھو، ہمیں یہ کر کے دکھاؤ، اگر تم زہر پی لیتے ہو تو تم زندہ بچ جاؤ گے کیا؟ تو خالد بن ولید نے زہر منگوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور پی گئے، اور پھر بھی وہ وہاں پہ سلامت کھڑے رہے۔ یہ ہوتا ہے یقین کا۔ اب آپ نہ کہیں شروع کر دینا، لیکن الحمدللہ اللہ کرے کہ ہمارا یقین اس لیول تک آ جائے۔ دیکھیں، جب حضرت علی کو ایک دفعہ ان کو درد ہو رہی تھی کہ کہتے تیر لگ گیا تھا پاؤں میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جب میں نماز کی حالت میں ہوں گی تو تب نکالنا، کیونکہ اس وقت میں اپنے اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہوں، اس وقت میں اتنا مگن ہوتا ہوں کہ مجھے اس تکلیف کا احساس نہیں ہوگا۔ اور ہم اپنی نمازیں دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ خشوع دے دے۔ وہ کیسے آئے گا؟ وہ ایسے ہی آئے گا جب ہمیں اپنے رب کی پہچان ہوگی، جب ہم اسے جانیں گے وہ ہے کون، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ذوالجلال والاکرام ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ساری اتنی اس کی صفات جو ہے، جب ہم ان کو جانیں گے کہ وہ رب کون ہے جو ہم پہ اتنے کرم کر رہا ہے، تو تبھی اس کی ہیبت بھی ہوگی، اس سے محبت بھی ہوگی، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ سے صرف محبت ہی ضروری نہیں ہے، کافی نہیں ہے، ضروری نہیں، غلط لفظ بول رہی ہوں، کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تھا تو کیا کہا تھا کہ ڈراؤ ان لوگوں کو۔ اور انذار کا جو لفظ ہے نا بڑا خوبصورت ہے، وہ ڈرانا نہیں ہوتا جیسے ہم کسی شیر کو دیکھ کے ڈر کے بھاگ گئے، وہ ڈرانا نہیں ہے۔ انذار کے اندر جو ڈرانا ہے نا وہ بالکل وہ ہے جو ایک ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے، جس میں محبت بھی ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کو ڈرا بھی رہی ہوتی ہے، مت کرو، کتنی دفعہ منع کیا ہے، اس سے چوٹ لگ جائے گی، سنتے کیوں نہیں ہو؟ لیکن اندر تو محبت کا جذبہ ہوتا ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ کہا کہ ان کو بتاؤ، ان کو انذار کرو، ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی یاد کراؤ۔ یہ بار بار آپ ہسٹری تو کھول کے دیکھیں اپنی، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ نے جو 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جو کتابیں بھیجی، پھر ہم بار بار بھٹک جاتے ہیں۔ ہم کیسے انسان ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، بار بار قرآن میں کہتے ہیں نا کہ کوئی المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، پڑھتے ہیں ہم کہ یہ مال اور یہ بیٹے جو یہ دنیا کی زندگی کی بس چیزیں ہیں، ہم پھر اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مال میں دیتا ہوں تمہیں، تمہارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، پھر بھی بھاگتے ہیں اس کے پیچھے۔ اب مال ہے بھی تب بھی چین نہیں پڑتا، کیونکہ اور بنانا ہے، اور بنانا ہے، بھاگتے جاتے ہیں۔ تو کدھر تک بھاگیں گے؟ کتنی دیر؟ آپ دیکھیں، اگر ہم یہاں سے پاکستان جا رہے ہیں، راستے میں ہمارا سٹے ہے، ہیوسٹن سے ہم پاکستان جا رہے ہیں، راستے میں ہمیں نیو یارک میں رکنا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ وہاں پہ اب ہم اپنا گھر بنا کے بیٹھ جائیں گے، گھر سجا کے بیٹھ جائیں گے، کاروبار جما کے بیٹھ جائیں گے،
یہ زندگی جو دنیا کی ہے نا، یہ صرف اتنی ہے جتنی دیر ہمارا نیو یارک کا سٹے ہے. ہم نے اصل گھر جانا ہے. آدم اور حوا کو جہاں سے نکالا گیا تھا نا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو ہمارا گھر ادھر بنا دیا ہے. ہم میں سے ہر روح کا گھر جنت میں بنا ہوا ہے. اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم نے وہ گھر حاصل کیسے کرنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن کوئی کرنسی نہیں ہوگی. قیامت کے دن دیکھیں، ہم جب حاصل کریں گے کوئی چیز تو کس سے حاصل کریں گے؟ اپنے اعمال سے کریں گے نا. وہاں پہ کرنسی ہمارے اعمال ہوں گے. اگر ہمارے اعمال نہیں ہوں گے تو ہم کیسے، کتنے، دیکھیں وہ دو ہی چیزیں، ایک جنت ہے اور ایک دوزخ ہے. درمیان کا کوئی راستہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑی سی غلطیاں ہو گئی تھی، اب یہ والی تو آپ معاف نہیں کر رہے جو بھی ریزن سے، چلے ہمیں یہاں پہ درمیان میں بٹھا دیں، دوزخ میں نہیں جانا، درمیان میں بٹھا دیں. نہیں ہوگا ایسے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 30ویں سپارے میں خدا کے لیے پڑھ کے دیکھیں، سورۃ التکویر پڑھ کے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کیسے کہتے ہیں. سورۃ آبسہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و ابی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن یفر، بھاگے گا آدمی اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے، اپنی ماں سے، اپنے بیٹے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے. ہر رشتے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ بھاگے گا. کیوں بھاگے گا؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لِكُلِّ امْرِئٍ یَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یُغْنِی، کہ اس دن بے پرواہ ہو جائے گا ہر رشتے سے. ہمیں یقین نہیں آتا نا، کیونکہ ابھی تو ہمارے اندر رحم کا جذبہ ہے. ہم کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو ایسے آگ میں پھینک دیں گے؟ ایسے کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن ہم اپنے دودھ پیتے ہوئے بچوں کو زمین پہ پھینک کے آگے بھاگیں گے؟ ہمارا بچہ ہمارے پاس آ گیا، ہم کہیں گے پیچھے ہو جا پیچھے ہو جا. ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کے جذبے ہمارے اندر سے اٹھا لے گا. ہمارا جو یہ رشتہ ہوتا ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، خاوند کے، بہن بھائیوں، لوگوں کے، انسانوں کے ساتھ، یہ رحم کا جذبہ ہے. جب رحم کا جذبہ ہی اٹھ جائے گا تو کیسے پہچانیں گے کسی ایک کو؟ ہمیں تو اپنی نبیوں کو، نبی کہیں گے نفسی نفسی اس دن. ہم تو اپنے عمل دیکھ رہے ہوں گے نا، کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا. آپ پڑھ کے دیکھیں قیامت کے جو نقشے 30ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں اللہ رحمان رحیم، میں کچھ نہیں ہونا. اس دن اللہ نے کہنا چلو کوئی بات نہیں بخشے جب. اب کیا سارا وقت یہی کرتے رہے؟ رائٹ، اب سارا دن کیا یہی کرتے رہے؟ اب ہم نے اور کام بھی کرنے ہیں. بھئی اور کام کرو، وہ بھی عبادت ہے، لیکن اپنی نیتیں تو دیکھ لو نا کہ کس لیے کر رہے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چگلی نہ لگاؤ، وہ کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا، ہمیں اتنی عادت پڑ گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اتنی خوبصورت آیات ہیں، ایک ایک آیت کو آپ کے پوری کائنات کو بھی تول لوگ اس میں تو وہ کم ہو جائے گی اس کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس لیے جھوٹ نہ بولو کہ تم دوسرے پہ ظلم نہ کرو، اس لیے چگلی نہ کرو کہ دوسرے پہ ظلم نہ کرو، اس لیے بہتان نہ لگاؤ کہ دوسرے پہ ظلم نہ کرو. کیونکہ وہ جو مظلوم ہے نا، اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت سنتا ہے جب ساری کائنات بھی سوئی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے کہ کس طرح سے تم نے دنیا میں چلی. دعا جس کو پڑھنے سے آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص داخل ہوتا ہے اور اس نے یہ کلمات کہے کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کرنے کے بعد فرمایا کہ کون شخص تھا جس نے یہ کلمات کہے ہیں؟ تو ایک شخص بولا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ کلمات کہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے حیرت ہوئی کہ ان کلمات کی وجہ سے
آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، میں نے زندگی میں کبھی یہ کلمات ترک نہیں کیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کو پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔